सनातन धर्म या शैतान का धर्म। हिंदू धर्म में मानव बलि और नरमांस भक्षण। हिंदू धर्म में नरमांस भक्षण, मरे हुए इंसानों को खाना। अघोर पंथ। अघोर मत हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं और जिंदा रहने के लिए मरे हुए इंसान को खाते हैं। इसके अलावा ये अपना ही मल मूत्र भी खाते पीते हैं। ये शमशान में रहते हैं, शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। एक आदमी, पुरुष की बलि वो पहले देता है क्योंकि आदमी जानवरों से पहले है। फिर एक घोड़ा, क्योंकि घोड़ा आदमी के बाद आता है। फिर एक बैल, क्योंकि बैल या गाय घोड़े के पीछे आता है। फिर एक मेढ़ा, क्योंकि भेड़े गाय के पीछे आती है। फिर एक बकरा, क्योंकि बकरा भेड़ों के पीछे आता है। इस प्रकार वह उन्हें उनके रूप के अनुसार, उनकी उत्कृष्टता के अनुसार बलि करता है। रेफरेंस: शतपथ ब्राह्मण भाग 3 खंड 6, अध्याय 2, ब्राह्मण 1, 6-2-1-18। हे काली, हर प्रकार से अद्भुत और उत्कृष्ट सिद्धि बन जाता है। उन उपासकों में से 3 जो इस दुनिया में रहने वाले हैं, वे बाल और हड्डी, बिल्लियों, ऊंटों के साथ बहुत संतोषजनक मांस की पूजा में स्वतंत्र रूप से आपको अर्पण करते हैं। भेड़, भैंस, बकरी और आदमी का तंत्र। कली स्तोत्र, कर्पूरदी स्तोत्र, श्लोक 19। नर बलि का उल्लेख महाभारत में। हे युधिष्ठिर, जो पाप करते हैं। हे युधिष्ठिर, राजसूय और अश्वबलि की तैयारी करो। साथ ही भरत, सर्वमेध और नरमेध, नरबाली के लिए महाभारत 14.3। पुरुषमेधा विकिपीडिया। पुरुषमेध या नरमेध मानव बलि का श्रौत अनुष्ठान है। नर बलि का उल्लेख महाभारत में। तब उसने उसे उन प्रमुख पुरुषों के क्षेत्रों में देखा जो घोड़े की बलि और वह बलिदान जिसमें मनुष्यों का वध किया जाता है। महाभारत 9:50। हिंदू शास्त्रों में नर बलि। आदित्य अर्थात सूर्य 12 मुखों में स्थित उस पर सदा प्रसन्न रहता है जो 12 मुखों वाला रुद्राक्ष अपने गले में लगाता है। उसे वह फल जल्दी प्राप्त होता है जो गोबली या मानव बलि से मिलता है। पद्म पुराण 2.1.187-191। टी.आर. ना देशपांडे, पृष्ठ 783। मतदाता को नग्न रहना चाहिए, गुच्छों को खोल देना चाहिए, दक्षिण की ओर मुख करके मानव मांस, रक्त और जहर को अनाज के भूसे के साथ मिश्रित, हड्डी के टुकड़ों को अग्नि के रूप में रात में श्मशान भूमि पर लकड़ी के लट्ठों के साथ जलाना चाहिए। 108 बार दुश्मन का नाम लेना चाहिए। अग्नि पुराण 125-46-50, पृष्ठ 379। देवी सिगरा, तवारिता की पूजा कपड़े पर या मूर्ति में या वेदी पर करनी चाहिए। 1 लाख या 10,000 जप, मंत्र के या आहुति उसके साथ के लिए मायने रखते हैं। निर्धारित तरीके से 1 लाख बार भैंस या बकरी या किसी व्यक्ति के शरीर की चर्बी और मांस के साथ अर्पण करना चाहिए। अग्नि पुराण 311-31-33, पृष्ठ 861। इंसान खाना मानव भक्षण, कैनिबलिज्म। अजीगर भूख से व्याकुल होकर अपने पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ा और जब उसने भूख के लिए एक उपाय खोजा तो वह पाप से कलंकित नहीं हुआ। अजीगरता सुतम हंतुमुपासर्पद बुभुक्षिता न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतिकारमाचरण 105। मनुस्मृति 10.105। वहाँ जहाँ प्रतिष्ठित राजा गया ने उदार उपहारों के भुगतान के 700 बार अश्व यज्ञ किया था, मानव बलि 100 बार और 1000 बार और राजसूय यज्ञ भी 1000 बार किया था। पूर्व गयेन रश्रेन यत्र यशोश्मेध श्रुत्स दक्षिणः मनुष्यमेध शतहृत्सदघन परंद्रस्य सदसहत पै 15। वामन पुराण 50.14-15, पृष्ठ 424 से 425।
नर बलि का उल्लेख श्रीमद् भागवतम पुराण में। उसके बाद प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र, इतिहास में महान व्यक्तियों में से एक, ने एक नर बलि करके और सभी देवताओं को प्रसन्न करके भव्य बलिदान किया। श्रीमद् भागवतम 9.7.21-23। तत् पुरुष मेधेन हरिश्चंद्रो महायशा मुक्तोद्रोजत देवान वरुणादीन महत्कत। 21। रक्त के प्यासे देवी देवता देवी माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता जो कि नग्न दिखाई देती है, जो कि संभोग करते जोड़े के ऊपर खड़े दिखाई देती है। उनका सर कटा हुआ है और वो अपने हाथ में अपना सर पकड़े हुई है। उनकी गर्दन से निकल रहे खून को पीते हुए दिख रही, उनकी साथी भी खून पीते दिख रही। पेरियाची देवी पार्वती थी, उसने राजा को अपने पैरों तले रौंद डाला। उसी समय रानी भी बच्चे को मारना चाहती थी, क्योंकि वह बच्चे को राजा की मृत्यु मानती थी। पेरियाची ने रानी का पेट फाड़ दिया और उसकी आंतों को खा लिया और बच्चे को बचा लिया। इंसान को खाने की क्या जरूरत थी? क्या ये गुण ईश्वर के हो सकते हैं? आखिर कोई अपने ही बच्चों की बलि कैसे दे सकता है? अल्लाह कहते हैं, बहुत से बहुदेववादियों को उनके झूठे भगवानों ने यानी शैतानों ने उनके बच्चों को मार डालना अच्छा कर दिखाया है, ताकि उनको उलझन में डाल दे और उनके विनाश के साथ उनके विश्वास में भ्रम की ओर ले जाए। अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा कुछ नहीं करते। तो उन्हें और उनके झूठ को छोड़ दो। कुरान मजीद 6.137।